ओके जी, आज हम पढ़ेंगे जॉन बर्नार्ड शॉ की दी हार्ट ब्रेक हाउस अ पैंट्रीसाइड इन द रशियन मैनर एंड इंग्लिश थीम रिटन बाय जॉन बर्नार्ड शॉ 1913 ओके। सो पहले पढ़ेंगे कि यार ये पैंट्रीसी क्या होती है, ये सॉरी ये पैंट्रीसी क्या होते हैं, ये रशियन मैनर है, इसके बारे में पढ़ेंगे ताकि आपको थोड़ा मालूम हो जाए। ठीक है, तो पहले ताकि ना आगाज़ में शाह ने रूसी ड्रामाई अंदाज को अंग्रेज़ी समाजी मसाइल के साथ मिलाया। इसका नतीजा एक अलामती ड्रामा है जो दो जंग अज़ीम अव्वल से पहले के इंग्लैंड के ज़वाल को दिखाता है। ठीक है, और ये क्या है कि एक पेंटिसा क्या होता है कि एक आज़ाद और ख़याली तर्ज़ तहरीर जो सख्त उसूलों पर मबनी नहीं होता बल्कि तख़य्युल और अलामत से भरा होता है। रशियन मैनर रूसी ड्रामा निगारों ख़ासतौर पर चेकोव के अंदाज में, जिनके ड्रामों में अमूमन ज़्यादा गुफ्तगू और कम अमल होता है, किरदारों की नफसियाती गहराई ज़्यादा दिखाई जाती है, इंतज़ार, ज़वाल और बेसिमती का माहौल होता है। ओके, इंग्लिश थीम्स अंग्रेज़ी मौज़ूआत अगरचे अंदाज़ रूसी है मगर मौज़ूआत इंग्लैंड के माशरे के मसाइल हैं, ख़ास तौर पर जंग अज़ीम अव्वल से पहले के बिगड़े हुए अमीर तबके की ज़िंदगी। अभी हम पढ़ेंगे जो पहला पैराग्राफ है, ठीक है, जो उसको पढ़ेंगे ताकि पहले इंग्लिश में इसका जो टेक्स्ट है, फिर उसके बाद उसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रेजेस उसको भी पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स गो एक्ट वन। First text in English. The hilly country in the middle of the north edge of Sussex, looking very pleasant on a fine evening in the end of the September, as seen through the window of a room which has been built as to resemble the outer part of an old-fashioned high poop ship with a stern gallery. A stern gallery for the window are ship built with a heavy timbering and run right across the room as continuously as stability of the wall allow. Now in Urdu, ससेक्स के शुमाली इलाके के किनारे के दरमियान का पहाड़ी इलाका है जो सितंबर के आखिर के एक खुशगवार शाम में बहुत दिलकश दिखाई देता है। सो उसने बयान किया कि ससेक्स एक काउंटी है, एक शहर है, कस्बा है इंग्लैंड का। उसके शुमाली किनारे के दरमियान एक पहाड़ी सा इलाका, उसका मंजर उसने पेश किया। और सितंबर के आखिर दिन है, एक खुशगवार शाम है, ठीक है। तो वो कमरे की खिड़कियों से नज़र आता है जो इस तरह बनाया गया है गोया किसी पुराने ज़माने के ऊंचे पिछले हिस्से वाले जहाज़ का पिछला हिस्सा हो, जिसके साथ बलकनी नमा स्टर्न गैलरी हो। खिड़कियाँ भी जहाज़ की तरफ पर बढ़ाई लकड़ियों से बनाई गई, जिस तरह ना एक कोई जहाज़ हो, ठीक है। पूरा मतलब ये कमरा एक लकड़ियों से बनाया गया था, ठीक है। उसके दरवाजे और इसके जो थी मतलब खिड़कियाँ सब खिड़कियाँ ये उससे बनाई थी, मतलब ये लकड़ी से बनाई गई थी। जिस तरह मालूम था कि शायद ये कोई जहाज़ हो, जहाज़ में वो बंदा बैठा हुआ है। खिड़की अभी जहाज़ की तरह बाहरी लकड़ियों से बनाई गई और कमरे की पूरी चौड़ाई में फैली हुई है, जितना दीवार की मजबूती इजाज़त देती है। मतलब उसको ना एक शिप से उसने एक तशबीह दी है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट। ओके, अभी इसका जो दूसरा हिस्सा है हम पढ़ेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे। अ रॉ ऑफ लॉकर्स अंडर द विंडो प्रोवाइड इन होस्टर unholster window seat interrupted by a twin glass door, respectively halfway between the stern post and the sides. Another door strained the illusion a little by being apparently in the shipboard side, in yet leading not to the open sea but to the entrance hall of the house. खिड़कियों के नीचे अलमारियों की एक कतार है, a row of lockers under the windows, जो एक सख्त बगैर गद्दे के बीच बनाए, अनअपहोस्टर विंडो सीट्स, मतलब गद्दे इसमें मतलब कोई गद्दा नहीं है, ठीक है। गद्दे के बीच के जो सख्त बगैर गद्दे के बीच बेंच की तरह था, जिसके दरमियान दो शीशे के दरवाजे ओके तोड़ते हैं जो पिछले सतून दीवार के दरमियान में। एक और दरवाज़ा इस वहम को कुछ तोड़ देता है, क्योंकि ऐसा दिखाई देता है जैसे जहाज़ के बाई से पोर्ट साइड में है, मगर यह हकीकत में एक खुलता है तो समुद्र की तरफ नहीं बल्कि मकान के दाखिली हाल की तरफ खुलता है, ठीक है। कि हम भी हम पैराग्राफ नेक्स्ट पढ़ेंगे। बिटवीन दिस डोर इन द स्टर्न गैलरी आर बुक शेल्फ, एक बुक शेल्फ भी है, इलेक्ट्रिक लाइट भी है बिसाइड द डोर लीडिंग टू द हॉल, एंड जो कि हॉल की तरफ जाती है। द ग्लास डोर इन द स्टर्न गैलरी, एक ग्लास डोर भी है, शीशे वाली दरवाज़ा भी है गैलरी की तरफ। अगेंस्ट द स्टार बोर्ड वॉल इज़ अ कारपेंटर बेंच, कारपेंटर का बेंच भी है। द वाइस इज बोर्ड इन इज जॉ, द फ्लोर इज लिटर विथ शेविंग और फ्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट पेपर बास्केट, कुछ जो है ना वो छिलके भी वो पड़े हैं, ठीक है।
और जो कि लकड़ी के जो कि डस्टबिन में थे, लेकिन वो बास्केट से गिर गए। अ कपल ऑफ प्लांट्स एंड सेंटर बिट्स ऑन द बेंच। सेंटर बिट जो एक औजार है, आला है सुराख करने का, वो भी अ, मतलब वो पड़ा हुआ है, ठीक है, ऑन द बेंच, बेंच पर। ओके, अभी हम पढ़ेंगे पेज 1 का पैराग्राफ नंबर 4, एक्ट 1। ओके, पैराग्राफ नंबर 4 में बोलते हैं कि इन द सेम वॉल बिटवीन द बेंच एंड द विंडो अ नैरो डोरवे विद अ हाफ डोर above which a glimpse of the room beyond show that a shelf pantry with the bottles and kitchen and crockeries। इस दीवार में मेज और खिड़की के दरमियान एक तंग सा दरवाज़ा है, ओके, जिसमें आधा कवाड़ कवाड़ इसके ऊपर से झाँकने पर कमरे के अंदर एक पेंटिंग नज़र आती, जिसमें बोतल और किचन के बर्तन रखे हुए। मतलब एक दरवाज़ा है, ठीक है, जो कि मेज़ और खिड़कियों के दरमियान है, जो कि एक तंग सा दरवाज़ा है, ठीक है, जिससे ऊपर से झाँकने पर, जब आप ऊपर से थोड़ा सा वो झाँकोगे तो एक प्रिंट मतलब नज़र आएगी, जिसमें कुछ बोतल और किचन के कुछ सामान वगैरह बर्तन रखे गए, ठीक है। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 5। ऑन द स्टारबोर्ड साइड but close to the middle is a plan of drawing table with a drawing board and T squares, straight edges, set squares, mathematical instruments, and suckers of watercolor, saucer of watercolor, a tumbler of discolored water, Indian ink, pencils, brushes on a drawing board set so that the dropman's chair has the window on the left hand. On the floor at the end of the table on its right is a bare bucket। दाई जानिब मगर तकरीबन दरमियान में एक सादा ओक की ड्राइंग टेबल है। इस पर ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, स्केल, सेट स्क्वायर, यज़ अभी रंग के प्याले, नीली से पानी से भरा हुआ गिलास, इंडियन इंक, पेंसिल, ब्रश रखे हुए। ड्राइंग बोर्ड इस तरह की ड्राइंग करने वाले की कुर्सी की बाई हाथ पर खिड़की हो। मेज़ के आखिर में इसकी दाई तरफ फर्श पर जहाज का आग बुझाने वाला बाल्टी रखी है। Now we will discuss the paragraph number 6. On the port side of the room, near the bookshelf, a sofa with its back to the windows is sturdy mahogany articles, oddly upholstered, and sailcloths, including the bolster with a couple of blankets hanging over the bed. Between the sofa and the drawing table is a big wick chair with broad arms, with a broad arm and low sloping back with its back to the light। कमरे के बाएं जानिब किताबों की अलमारी के करीब एक सोफा रखा हुआ है, ओके, जिसकी पुष्ट खिड़कियों की तरफ है। ये महंगी लकड़ी का बना हुआ मजबूत सोफा है, जिसे अजीब तरीके से बादबानी कपड़े सेल क्लॉथ से ढका गया है, ताकि इसका गोल तकिया भी है। इसके पुष्ट पर 2 कंबल लटके हुए हैं। सोफे और ड्राइंग टेबल के दरमियान एक बड़ी लकड़ी की कुर्सी रखी है, जिसके बाजू चौड़े हैं और पुष्ट नीची अडलवानी है, और इसके पुष्ट रोशनी की तरफ है। ओके, पढ़ेंगे नंबर 7। A small but stout table of teak with a round top and cat legs stand against the port wall between the door and the bookcase. It is the only article in the room that suggests not at all convincingly a woman hand in the furnishing. The uncarpeted floor of the narrow board is caulked in holystone like a deck। बाई दीवार के साथ दरवाज़ा किताबों की अलमारी के दरमियान एक छोटी मगर मजबूत सागवान के मेज़ है, जिसकी गोल सिरा है और पाए दरवाजे की तरफ खिलते हैं। ये कमरे की वाहिद चीज़ है जो ज़रा सा इशारा दी कि शायद किसी औरत ने सजावट में हाथ डाला, लेकिन ज़्यादातर कायल नहीं करती। कमरे का फर्श बगैर कालीन के है, तंग तख्तियों से बना हुआ है। इस जहाज़ के दिक की तरह सेल और रगड़ कर साफ किया गया। Takes away summary. Shah set the stage like the inside of the ship through its house in Sussex. The room looked half like a chef restaurant with a chef style window, carpenter tools, and drying instrument and plain furniture. Only small tea table suggest a woman touch. The whole atmosphere feel nautical, strict and masculine rather than homely। शाह ने कमरे को ऐसे बयान किया जैसे कि जहाज़ का हिस्सा होना कि ये सबसे के मकान में है। कमरा जहाज़ के प्रति इसी जैसा लगता है, जिसमें जहाज़ जैसी खिड़कियाँ और बड़े की आवाज़
नशासाजी के आलात और सादा फर्नीचर रखा हुआ है, सिर्फ एक छोटी सी सागवान के बीच औरत के ज़ौक़ का इशारा कि शायद यहाँ पे कोई औरत है जिसने इसको सजाया हुआ है। पूरे माहौल में समुद्री सख्त और मर्दाना तासुर झलकता है, घरेलूपन कम नज़र आता है। तो ये टेक्स्ट अभी तक ताकि थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो कि कभी ये क्या चीज़, ये क्या, ये पस मंज़र है। ये एक्ट 1 पेज 1 है, ये अभी सफ़ा नंबर 1 पे हम जा रहे हैं। तो एनालिसिस इन दिस पेज इन इंग्लिश। ओके, तो ओके, नंबर 1, setting is a symbol. Shah does not describe in ordinary English drawing room. Instead, it design is like the stern of old ship. This is symbolic. The house is like a ship drifting uncertain in Italy's of the Rick. It represents England before the World War One. World War One. Traditionalist and careless. Careless. Okay. Number 2, tone of the scene. The description is very detailed, technical in article like chef. It's set like a mood of discipline, practicality, and masculinity, not of comfort or domestic warmth. Number 3, theme introduce illusion versus reality. The door that look like it lead to the sea, but actually it's open to the hall, show the clash between appearance and the truth. Order versus chaos. Tools drawing and shaving suggest work creation, but the sketches shaving in or Spanish show disorder. Masculinity and femininity. Most objects are practical and male-oriented tools. Chef design only the small tea table, suggests a woman hand, but weakly hinting at the absence of the feminine and influence in this household. Stagecraft. Shaw and detailed stage direction are unusual compared to the many playwrights. He is not just telling the actor who to stand, but creating a symbolic meaning through furniture and architecture. Foreshadowing. The shift, like setting foreshadow, is the journey and the character will take. They are metaphorically passenger on the drifting ship society itself. It also hints at the coming chaos of the war and the idea of England is a ship without a captain. तजिया एनालिसिस इन उर्दू। मंजर बतूर अलामत। शाह आम अंग्रेजी डाइंग रूम बैन नहीं करते बल्कि जहाज़ के पिछले जैसे जहाज़ बनाती है। ये अलामत ये मकान जहाज़ की तरह जो बेसिक गैर यकीनी हालत में है, जैसे पहले जंग आज़म से पहले के इंग्लैंड। मंजर का तासुर। मंजर की तफसील बहुत बारीक और समंदरी असलाहत में है। ये माहौल सख्ती मर्दानगी अमलियत को ज़ाहिर करता है, घरेलू सुकून उनर में नहीं है। अहम मौज़ूआत वहम और हकीकत। वो दरवाज़ा जो समंदर की तरफ जाता दिखाई देता है मगर असल में हाल की तरफ खुलता है, ये ज़ाहिर करता है कि टिकावा और हकीकत में फ़र्क है। तरतीब और अबतरी। औजार और ड्राइंग रूम तख्लीक काम के अलावा है मगर लकड़ी के कतरे और अजीब फर्नीचर पतबदी का पता देते हैं। मर्दानगी और नस्वानियत। ज़्यादातर अशिया मर्दाना और अमली है। औजार जहाज़ की तराश, जबकि सिर्फ एक छोटी सी मेज़ औरत की ज़ोक की हल्की सी जल थी मगर बहुत कमज़ोर। स्टेज का जो हुनर है। शाह की स्टेज हिदायत बहुत तफसीली है, जो आम ड्रामा निगाह से मुख्तलिफ है। उसे अदाकारों को जगह नहीं बनाते बल्कि सामान मराना अंदाज के जरिए अलामती मानी तख्लीक करते। पेश गोई फॉरशोडिंग। जहाज़नमा मंजर इस सफ़र की अलामत के जो किरदार के करने वाले वो सब एक बहते हुए जहाज़ माशरे के मुसाफिर। ये मंजर आने वाली जंग और फतह भी पेशबंदी करता है, जिसे इंग्लैंड के एक बेकप्तान जहाज़ हो जिसका कोई कप्तान नहीं हो। ओके, खुलासा। शाह का ड्रामे का आगाज़ अमल से नहीं बल्कि अलामती मंजर से करते हैं, जिसका जहाज़ कमरा इंग्लैंड के माशरे की अक्कासी करता है, जो बज़ाहिर मजबूत है मगर अंदर से गैर मुस्तकम अमली मगर बेसकून और ख़तरे की तरफ बह रहा है।